हेलो फ्रेंड्स, स्वाध्याय क्लासेस में आपका स्वागत है। भूगोल में हम पढ़ेंगे अब हिमालय। हिमालय का विस्तार हमने पहले भाग में हिमालय का विस्तार पढ़ा। दूसरे भाग में हमने क्या पढ़ा? बृहद हिमालय व ट्रांस हिमालय। हिमालय मुख्यतः तीन भागों में बटा हुआ है: बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये हो गया बृहद हिमालय, ये थोड़ा सा, फिर लघु हिमालय, फिर ये शिवालिक हिमालय। सबसे ज्यादा ऊंची चोटी वाला बृहद हिमालय, थोड़ा सा कम ऊंची जाएंगे तो लघु हिमालय, बृहद, लघु, ये लास्ट वाला शिवालिक हिमालय। नोट भी कर सकते हैं आप इसको। ठीक। बृहद हिमालय का विस्तार हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, वहां की ऊंची चोटियों के बारे में पढ़ा था, वहां पे दर्रा पड़ा था। ठीक। आज पढ़ेंगे हम लघु हिमालय। ठीक। देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, ये पूरा, ये बृहद हिमालय का पार्ट है। बृहद हिमालय मतलब जो बड़ी वाली चोटी, महान हिमालय। अब बृहद हिमालय पढ़ा, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? लघु हिमालय। बृहद हिमालय हमेशा कैसा रहा है? हिमाच्छादित क्षेत्र है। देखो, हर हिमालय क्षेत्र क्या है? हिमाच्छादित हमेशा नहीं रहता है, लेकिन बृहद हिमालय की चोटी इतनी ऊंची होती है कि वह हमेशा हिमाच्छादित रहता है। मतलब यहाँ पे आपको पेड़ पौधा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब वहीं अब जैसे लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय में जाएंगे तो यहाँ पे हमको वृक्षों की, लंबे लंबे वृक्ष हमको यहाँ दिखाई देने को मिलेगा। अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। घाटियां जब पढ़ेंगे हम तो शीतोष्ण घास की मैदान के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो बृहद हिमालय हमेशा हिमाच्छादित होता है। लघु हिमालय क्या है? ये देखो, लघु हिमालय बृहद हिमालय की तरह एक साथ सिंगल रेंज नहीं है, वो टुकड़े टुकड़ों में है। एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, चार टुकड़ा, पांच टुकड़ा। अब पांचवें टुकड़े के बाद जो है ना, ये शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय यहाँ पे एक हो जाता है। शिवालिक हिमालय व लघु हिमालय एक हो जाता है। लघु हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है। जम्मू कश्मीर में, अब देखो, जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? अब पांच चोटियां हैं इसमें, मतलब पांच भाग है लघु हिमालय के। पहला मैं बता रहा हूं, जम्मू कश्मीर में क्या है? पीर पंजाल, पीर पंजाल। दूसरा, आप वैष्णो देवी घूमने जाओगे तो ये यही मिलेगा आपको, पीर पंजाल की क्षेत्र। जो पीर पंजाल जो पर्वत है, इसी में हमको क्या मिलता है? वैष्णो देवी मंदिर, वैष्णो देवी पर्वत, जो आप चढ़ के 20 किलोमीटर 21 किलोमीटर ऊपर चढ़ते हैं। ठीक। दूसरा है धौलाधार। ये कहाँ है धौलाधार? देखो, पीर पंजाल है जम्मू कश्मीर में, पीर धौलाधार पर्वत, धौलाधार पर्वत, ये धौलाधार है ये। ठीक है ना? ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना? धौलाधार हो गया। और तीसरा जो है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में इसको कहते हैं मसूरी, मसूरी, मसूरी। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक। पीर पंजाल है आपका जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल, देखो पीर पंजाल ये है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में मुख्यतः इसका विस्तार है। आप जितने भी घूमने लायक जगह जो पड़ते जम्मू कश्मीर में, इसकी घाटी क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। कश्मीर घाटी, इसको बताऊंगा बाद में मैं, कश्मीर घाटी वगैरह। ठीक है ना? ये पीर पंजाल हो गया, धौलाधार हो गया, और ये आपको मसूरी हो गया। ठीक है। और ये यहाँ पे देखो, नेपाल में, नेपाल में दो जगह है। एक इसको महाभारत पर्वत बोलते हैं, महाभारत पर्वत बोलते हैं, ये पहला वाला महाभारत। और दूसरा है आपका नाग टिब्बा, नाग टिब्बा पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक। अब देखो, अब मैं समझाता हूं थोड़ा सा आपको। जो आपका बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच का क्षेत्र है, जैसे कि ये बृहद हिमालय है तो इसके बीच में एक ऐसा समतल मैदान है। उसके बाद फिर क्या है? लघु हिमालय। बृहद हिमालय व लघु हिमालय के बीच में मैदान है शीतोष्ण घास की मैदान, शीतोष्ण घास की मैदान। ठीक है ना? ये नरम घास की मैदान बोल सकते हैं। शीतोष्ण घास की मैदान कहाँ है आपका? दोनों पहाड़ों के बीच में समतल घाटी है। ठीक है ना? तो उसे क्या कहते हैं? शीतोष्ण मैदान बोलते हैं, या फिर नरम घास का मैदान। अलग अलग क्षेत्र में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक। देखो, अब ये घाटी जो है बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में है। तो लघु हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य में जो शीतोष्ण घास की मैदान है,
अब उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखो, बृहद हिमालय और धौलाधार के बीच में जो है उसे क्या बोलते हैं? कुल्लू कांगड़ा घाटी। कुल्लू कांगड़ा घाटी। देखो, कुल्लू कांगड़ा, धौलाधार मतलब हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी, उस घाटी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कुल्लू कांगड़ा घाटी। जम्मू कश्मीर में बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य जो घाटी पाया जाता है उसे कहते हैं कश्मीर घाटी। क्या बोलते हैं? कश्मीर घाटी। जम्मू कश्मीर में बृहद हिमालय व लघु हिमालय के बीच में जो घाटी है, क्या है वो? कश्मीर घाटी। अब कश्मीर घाटी में, अब पहले कश्मीर घाटी पढ़ लेते हैं। तो कश्मीर घाटी में क्या क्या है? तो अब वहां पे घूमने वाली जगह है सोनमर्ग, गुलमर्ग। ये कहाँ है? कश्मीर में ही है, कश्मीर की घाटियों में। ठीक। अब प्रश्न आता है कि कश्मीर की घाटी में पाए जाने वाले घास को किस नाम से जाना जाता है? तो अलग अलग जगह पे घास को अलग अलग, अब जैसे कि कश्मीर में इसे मर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं? मर्ग बोलते हैं। ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश, सॉरी, उत्तराखंड में इसे बोला जाता है बुग्याल व पयाल। बुग्याल या पयाल। ये कहां है? उत्तराखंड में। ये बोला जाता है उत्तराखंड में। और मर्ग बोलते हैं, कहां बोलते हैं? मर्ग, जम्मू है कश्मीर में। ठीक। ठीक है। बीच के मैदानी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? घाटी को अलग अलग नाम से होता है। कश्मीर घाटी बोला जाता है जम्मू कश्मीर में, धौलाधार और बृहद हिमालय के बीच में हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा बोलते हैं। काठमांडू की घाटी बोलते हैं नेपाल में। नेपाल में क्या बोलते हैं? काठमांडू घाटी बोलते हैं। ठीक है ना। काठमांडू कहाँ की राजधानी है? नेपाल की। ठीक। तो काठमांडू घाटी कहाँ है? नेपाल में है। ठीक। अब घूमने लायक जगह, ये दोनों के बीच में घूमने लायक जगह कहाँ कहाँ है? जम्मू कश्मीर में जाओगे तो डल झील, डल झील। ठीक है। और कौन सा झील है वहां? वुलर झील, वुलर झील, वुलर झील। और श्रीनगर कहां है? कश्मीर की घाटी में ही श्रीनगर है। प्रश्न कई बार पूछता है, देखो, अब ये जो है कश्मीर की घाटी है, अब इस तरफ जम्मू है, सॉरी, हाँ, इस तरफ जम्मू है और यहां पे श्रीनगर है और यहां पे एक दर्रा है। यहीं से क्या होता है? रोड जाता है आपका, ये रोड जाता है यहां जम्मू से श्रीनगर, और ये एक दर्रे से होके गुजर रहा है। कहां? दर्रे से होके गुजर रहा है। कहां से? पीर पंजाल में। तो पीर पंजाल में एक दर्रा है जिसे कहते हैं बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। क्या बोलते हैं? बनिहाल दर्रा। पेपर में पक्का ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी दर्रा कौन से शहर को जोड़ता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो जम्मू से श्रीनगर लिंक कर रहा है। तो कौन सा दर्रा है वो? बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा होगा? बनिहाल दर्रा। ठीक। दर्रा से क्या समझते हैं? दर्रा मतलब हम लोग उसको बोलते हैं पास। पास मतलब क्या होता है? एक पर्वत से दूसरे पर्वत में जाने के लिए अगर कोई रास्ता होता है उसे कहते हैं पास या दर्रा। जैसे कि ये पर्वत है, अब इस पर्वत में इस क्षेत्र, इस समतल भूमि से इस समतल भूमि में जाने के लिए एक रोड का निर्माण होता है। ठीक है ना। एक रोड का निर्माण होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? दर्रा या पास। ठीक है ना। बनिहाल दर्रा, जोजिला परा, रोहतांग दर्रा, बहुत सारे दर्रा का नाम आपने सुना होगा। पास का नाम सुना होगा, रोहतांग पास। घूमने के लिए जाते हैं ना, रोहतांग पास। ठीक है ना। शिमला मनाली जा रहे हैं तो वहां भी पास। ठीक है। माना पास, माना ला बोलते हैं, कई जगह ला बोलते हैं, बोमी ला, बोंडी ला। अभी जब मैं दर्रा पढ़ाऊंगा आपको तो पूरे दर्रे के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कौन से क्षेत्र में क्या क्या बोला जाता है, कहाँ ला। ला बोल रहा है मतलब चाइनीज लैंग्वेज में ला। ठीक है ना। दर्रा हमारा हिंदी लैंग्वेज में दर्रा हो जाता है, इंग्लिश में पास बोलते हैं। पास मतलब जहां से पास होना है, नया रास्ता। एक घाटी से दूसरी घाटी में जाने के लिए अगर कोई पास बन रहा है तो उसे हम
दर्रा बोलते हैं। तो जो बताया मैं आपको बनिहाल दर्रा, वो किसको जोड़ता है? जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। देखो, जवाहर टनल का नाम सुने होगा, तो जवाहर टनल कहाँ है? यही है, इसी रूट में, जम्मू से कश्मीर जाने वाले रूट में ही है जवाहर टनल। ठीक है ना, जवाहर टनल। ठीक, ठीक। अब घाटी पढ़ा था हमने यहाँ पे, तो एक ये है आपका स्टेट का सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य में भी एक घाटी है, याद रखना उसको, ये प्रश्न पूछ सकता है पेपर में कि चुंबी घाटी कहाँ है? चुंबी घाटी, चुंबी घाटी। तो चुंबी घाटी कहाँ है? सिक्किम में। अभी कुछ दिन पहले, आज से 1 या 2 साल पहले, यहाँ पे कुछ मुद्दा चल रहा था चाइना और भारत के बीच में। तो एक भूटान, और भूटान शायद यहाँ पे भूटान का हिस्सा है, चुम्बी घाटी से जुड़ा हुआ, वहां पे डोकलाम मुद्दा चल रहा था, डोकलाम, जो ये इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, चुम्बी घाटी के पास में ही है। तो उस समय तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, अभी भी आपसे पूछ सकता है कि चुम्बी घाटी कहाँ है। ठीक है ना, ये हो गया लघु हिमालय। अब लघु हिमालय के बाद हम पढ़ते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, ठीक, ये पतला रेखा जो दिखाई दे रहा है आपको, ये ये शिवालिक हिमालय है। ये पतला जो है शिवालिक हिमालय। देखो, सबसे ऊंची चोटी बृहद हिमालय, फिर उसके बाद फिर लघु हिमालय, फिर उसके बाद फिर शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय का विस्तार मुख्यतः यहाँ से, कश्मीर से लेके सिर्फ और सिर्फ सिक्किम के कोसी नदी तक है। कोसी नदी तक, कहाँ तक? कोसी नदी तक। कोसी नदी के जाने के बाद जो ये लघु हिमालय है और शिवालिक हिमालय है, आपस में मिल जाता है, या बोल सकते हैं दोनों आपस में मिल जाते हैं। ठीक, तो कोसी नदी तक ही इसका विस्तार है। यहां मुख्यतः इससे शिवालिक हिमालय से प्रश्न ये पूछ सकता है कि हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत कौन सी है? तो हिमालय के सबसे नवीनतम पर्वत में आपका आएगा शिवालिक पर्वत। ठीक, अब देखो, ये हो गया हमारा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय में ज्यादा प्रश्न नहीं आता है, इससे आपको ये प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा क्षेत्र घूमने लायक है शिवालिक में। तो आप यहाँ पे, अब मैं, ये हो गया बृहद हिमालय, ये हो गया आपका लघु हिमालय, बृहद, लघु, और ये हो गया आपका शिवालिक हिमालय। ठीक, तो तीनों, ये जो बीच में जो घाटियां हैं, ये जो है, ये बीच में जो घाटियां हैं जहां पे लोग रह पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है? शीतोष्ण घास की मुलायम मैदान, मुलायम घास की मैदान। ठीक है ना, तो आपको पहले ही बताया था कि क्या बोलते हैं यहाँ पे, इस क्षेत्र में मर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्ग। ठीक है ना, बृहद हिमालय, मर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग। घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगह कश्मीर में कोई है तो वो है गुलमर्ग और सोनमर्ग। ठीक है ना, वहीं पास में अभी कुछ दिन पहले पहलगाम क्षेत्र में भी कुछ हमला हुआ, ये भी कश्मीर का ही क्षेत्र था, बहुत दुखद था जो हुआ। ठीक, ये हो गया कश्मीर का। अब इसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय में उत्तराखंड में इसके घास के मैदानों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे उसको बोलते हैं दून बोलते हैं या द्वार बोलते हैं। दून, उत्तराखंड में दून बोला जाता है और द्वार बोला जाता है। क्या बोलते हैं वहां? शीतोष्ण मैदान को, शीतोष्ण घास की मैदान को उत्तराखंड में दून और द्वार कहते हैं। तो आप जानते हो कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। तो देहरादून, तो देहरादून, दून क्या हो जा रहा है? एक घास। हरिद्वार, घूमने जाओगे तो वहां हरिद्वार, तो ये द्वार, तो ये घूमने लायक जगह है। दून यानी घास का मैदान, द्वार यानी घास का मैदान। प्रश्न आपसे पूछेगा उत्तराखंड में शीतोष्ण घास की मैदान को क्या नाम से जाना जाता है, लेकिन प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच, तब उसका आंसर आएगा दून और द्वार। प्रश्न आपसे पूछा बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य के मैदान को क्या कहता है, तो उत्तराखंड में उसे बुग्याल और पयाल। प्रश्न आपको सिर्फ यहीं पे समझना है। देखो, इसके बीच में क्या हो रहा था? बुग्याल और पयाल। लेकिन लघु और शिवालिक के मध्य में क्या कहा जाता है इसे? दून व द्वार। ठीक, अब जो हिमालय है, हिमालय का अब अंतिम लास्ट थोड़ा सा बचा है, ज्यादा नहीं बचा है।
उसके बाद फिर कुछ घूमने लायक जगह, जैसे कि यहाँ धौलाधार पर्वत में मैं बताऊंगा, लघु हिमालय में कुछ बताऊंगा घूमने लायक जगह, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट। अब जो हिमालय का जो अंतिम छोर है, अब ये जो है अंतिम छोर क्या होता है, मैंने आपको पहले ही जब हिमालय का विस्तार बताया था कि जो है पश्चिम की ओर ऐसा मुड़ जाता है, पश्चिम की ओर जाने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ता है भारत में, और पूर्व की ओर, ठीक है ना, पूर्व की ओर जाके भी ये क्या होता है, मुड़ जाता है। तो जब मुड़ता है तो वहां पे ये एक क्या बोलते हैं, गर्द का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, सॉरी, गार्ज का निर्माण करता है। गार्ज क्या बोलते हैं इसको, आई टाइप घाटी, आई टाइप घाटी भी बोलते हैं, गार्ज भी बोलते हैं। तो ये क्या हो रहा है, पर्वत जब मुड़ता है तो यहाँ पे जब उससे एक नदी, अब देखो नदियां, नदियां क्या करती है, लगातार जब बहती है, अब वहां से यहाँ पर चेमायुंगडुंग जगह है, चेमायुंगडुंग से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी, जो लद्दाख और जास्कर्स के मध्य से बहती है। कहां से, चेमायुंगडुंग से निकलती है, मानसरोवर झील के निकट सिंधु नदी कहां से निकलती है, चेमायुंगडुंग से निकलती है, और ये इस तरह से बहते हुए आती है, और यहां पर से क्या होता है, नीचे मुड़ती है। तो जब यहां पे जब मुड़ती है तो यहां पे एक गार्ज का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं सिंधु गार्ज। क्या कहते हैं, सिंधु गार्ज। देखो गार्ज क्या होता है, ठीक, अब मैं आपको गार्ज समझाता हूं कि गार्ज क्या होता है। जब नदियां नदियां जब बहती है पर्वत से निकल के, तो कंटिन्यू बहकर जब पर्वतों को काट कर, कंटिन्यू पर्वतों को काट के नीचे की ओर बहने का प्रयास करती है। अब देखो ये ऊंचाई में है पर्वत, यहां से बह रहा है, तो वो क्या करेगा, अब ग्रेविटी तो आप पढ़ोगे, तो वो नीचे की ओर काट के जब जाने का प्रयास करता है, तो वो काट काट के एक गार्ज का निर्माण करता है, काट काट के पर्वतों काट के एक गार्ज का निर्माण करता है। और नदी कभी भी समुद्र तल से नीचे नहीं बह सकती, वो कोशिश करती है समुद्र तल के बराबर, देखो एक समुद्र तल के बराबर आने का प्रयास करती है नदी, ठीक है ना। तो समुद्र तल के जब बराबर आती है, तो वो क्या की, एक पर्वत ये था और एक पर्वत ये था, दोनों पर्वत को काट के वो क्या, यहाँ बीच से बहने लगी। क्या हुआ, ये बीच से बहने लगी। ये हाइट आपको बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हाइट मान के चलो, यहां से 8,000 9,000 मीटर हाइट में है। जब ये नदियां काटती है तो एक गार्ज का निर्माण करती है, एक घाटी, आई टाइप घाटी बोलते हैं उसको, इसका निर्माण करती है, जो हाइट से एकदम रेखा की तरह दिखाई देती है। अगर आप वहां पे खड़े हो पर्वत की ऊंची चोटी में और नीचे देखो, तो एक सरल रेखा, एक चमकती हुई रेखा दिखाई देगी, ठीक है ना, उसे कहते हैं गार्ज। दो पर्वतों, एक पर्वत ही मान लो, एक पर्वत के बीच से क्या करी, नदियां काट के निकल जा रही है, काट के घिसते 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 समुद्र की घाटी, मतलब समुद्र तल के बराबर आने का प्रयास करती है, ठीक है ना, ये गार्ज। तो यहाँ पे एक सिंधु गार्ज है, यहाँ पे जो है सिंधु गार्ज है। कौन सा गार्ज है, सिंधु गार्ज। और पश्चिम में यहाँ पे एक गार्ज बनाती है, दिहांग गार्ज, दिहांग गार्ज, दिहांग गार्ज, ठीक। प्रश्न पूछ सकता है दिहांग गार्ज कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। ये जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी जब पाकिस्तान प्रवेश करती है, तो यहाँ पे गार्ज का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं सिंधु गार्ज, ठीक। बहुत ही गहरा, मतलब यहां से आप देखोगे नीचे तो आपको एकदम इंसान तो चींटी से भी छोटे दिखाई देंगे, ठीक है, ये होता है गार्ज। हाँ, मैं शिवालिक हिमालय में आपको एक चीज बताना भूल गया था। शिवालिक हिमालय जब यहां से जाती है तो यहाँ पे 4 हिस्से में टूटती है, अरुणाचल प्रदेश में 4 हिस्सों में टूटती है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय 4 भाग में टूटती है। उसका नाम है आपका डफला, मीरी, अबोर और मिसमी, ये 4 पर्वत हैं, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में 4 मुख्य पर्वत हैं, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। देखो ये पर्वतों के नाम नहीं है, ये नाम है वहां पाए जाने वाले जनजाति की। डफला एक जनजाति है जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, जिसके नाम पे उस पर्वत का नाम रखा गया है। मिरी भी जनजाति है, अबोर भी जनजाति है, मिस्मी भी जनजाति है। तो जनजाति के नाम पे पर्वतों का नाम रखा गया है अरुणाचल प्रदेश में, डफला, मिरी, अबोर, मिस्मी, ठीक। ये हो गया हमारा, लगभग कंप्लीट हो गया हिमालय। हिमालय में अब हम इसके घाटियां वाटियां पढ़ेंगे बाद में, घाटी पढ़ेंगे, इसके घूमने लायक जगह, कुछ कुछ घूमने लायक जगह मैं आपको आज बता देता हूँ। देखो धौलाधार कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। धौलाधार कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो प्रश्न पूछ सकता है कि धौलाधार में घूमने लायक जगह क्या क्या है।
तो धौलाधार कहाँ है हिमाचल प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश की राजधानी तो नहीं, ये शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। ठीक, यहाँ घूमने लायक जगह शिमला हो गया। और क्या हो गया? मनाली। मनाली तो नहीं है यहाँ, वो तो कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे एक जगह है विंडसर, कुछ समय पहले पेपर में आया था विंडसर घूमने लायक क्षेत्र कहाँ है या पर्यटन क्षेत्र कहाँ है, तो यही है। ठीक, आपका हो गया मनाली, मनाली यही है भाई, मसूरी नहीं है यहाँ। ठीक है ना, शिमला, विंडसर, मनाली, और एक जगह है नैनीताल। ठीक, सॉरी, शिमला, मनाली, मैं आपको गलत बता रहा था, शिमला, मनाली और डलहौजी, ये तीन घूमने लायक जगह है। शिमला, मनाली और डलहौजी है हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में है, मैं उत्तराखंड को बता दिया था आपको, मसूरी। मसूरी कहाँ है? उत्तराखंड में है। नैनीताल, रानीखेत और बिंडसर, ये कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। ठीक, अब आगे क्लास में हम देखेंगे दर्रा के बारे में, देखेंगे और डिटेल्स में देखेंगे थोड़े से हिमालय के। अब मेरे हिसाब से लगभग कंप्लीट हो गया दर्रा वगैरह ही प्रश्न, अब इसमें से अतिरिक्त आपको करना होगा। ठीक है, धन्यवाद।